राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू आज अपने दौरे पर जोधपुर जाते समय कुछ देर अजमेर रेंज आईजी कार्यालय रुके, जहां उनका एसपी द्वारा स्वागत किया गया और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अलवर क्षेत्र के भिवाड़ी इलाके में आतंकी संगठन की ट्रेनिंग को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और ये संगठन किस तरह से सक्रिय हुआ और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, इस संगठन का क्या मकसद था, इन सभी सवालों को लेकर एटीएस डीजी और उनकी टीम द्वारा जांच की जा रही है, जिससे कि यहाँ की धरती पर इस तरह के आतंकी संगठन संचालित ना हो सके और उसे पहले ही खत्म कर दिया जाए। इस पर दिल्ली पुलिस से मदद लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विषयों पर जवाब दिया और कहा कि पुलिस अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास बना रहे, इसके लिए काम कर रही है। ऐसे में बड़े और हार्डकोर और आदतन बदमाशों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। साइबर क्राइम को लेकर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन आम जनता को जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसे लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ठगी को रोकने के लिए पुलिस भी बेहतर काम कर रही है। इस पर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी एसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है और कई पुलिस कर्मी जेल पहुंच रहे हैं। किस तरीके के दौरान है आज और क्या निर्देश? नहीं, एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विजिट है जोधपुर। तो उसके लिए जब मैं जा रहा था तो मैं सोचा कि रास्ते में हमारे लोगों से मिल के बात करके इनके अपने काम के बारे में और कोई समस्या परेशानी हो बात करके फिर करते हुए आगे जाऊँ, इसीलिए रुका। सर, साइबर क्राइम एक राजस्थान में बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। आप पढ़े लिखे भी हैं जो इसमें ज़्यादातर फ्रॉड का शिकार हो रहा है। क्या पुलिस को टेक्नोलॉजी के प्रति और ऊपर होने की ज़रूरत है और इसके लिए राजस्थान पुलिस और क्या नवाचार कर रही है सर? नहीं, साइबर क्राइम की जो बेसिक समस्या का अगर पहला कोई चीज़ अपन ध्यान रखने की बात है वो है जनता को खुद को जागरूक होना। आप प्रेस और मीडिया में आप लोगों द्वारा बहुत समय में अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड कैसे हुआ, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अखबार में टीवी में रेगुलरली आती रहती है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी अपना प्रयास करते हैं। सभी जो राज्य के पुलिस है वो भी अपना कोशिश करते हैं कि ये सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करते हैं कि साइबर क्राइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अब एक आप सभी को ध्यान होगा, डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा चलन चल चुका है जिसमें टेलीफोन पे कोई फ़ोन करके कह रहा है कि आप इतने रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा या आपके परिजन किसी को ये परेशानी हो जाएगी, गिरफ्तार कर लूँगा। और लोग उसको मान रहे हैं, मान के पेमेंट कर रहे हैं, जबकि इतनी प्रचार प्रसार उसकी हो रही है। जागरूक होना पहली आवश्यकता है। दूसरा, अगर हो भी जाए तो जो 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल है MHA का, उस पर तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन दे तो कम से कम पैसा वापस मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर, आपने एक अलकायदा का नया मॉड्यूल निकला और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ योजना पुलिस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रही है। आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, पुलिस वालों को उठा के बंद कर रही है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा जाना चाहिए जेल और जाना चाहिए घर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, अलकायदा के जो ट्रेनिंग भिवाड़ी में दी जा रही थी हथियारों की, वो भिवाड़ी जगह ही क्यों चुनी गई? क्या इस पर अभी मैंने अभी आपको कहा कि ये काम जो है दिल्ली पुलिस का है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है कि ये कौन से लोग थे, एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, इनका क्या प्लान था, मददगार कौन थे, इसकी हम जानकारी करके फिर आगे कर पाएंगे, तभी जवाब दे पाऊँगा मैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कल जब तक का काम नहीं हुआ था हमें पता नहीं था। तो अब देखते हैं आगे। तो राजस्थान पुलिस भी अलग से काम करेगी इस पर? बिल्कुल, इस पे जो लोग हैं, अब ये हमारे धरती से अगर कोई चीज़ हुआ है, राजस्थान की धरती से, इसको जानकारी करके हमें जो करना चाहिए वो तो हमें करेंगे जी। उदयपुर में हाल ही में चाकूबाजी स्कूल में हुई और एक बच्चे की मौत हो गई, तो इसको लेकर अब ऐसी घटना ना घटे तो पुलिस क्या? देखिए, उदयपुर की घटना जो है वो स्कूल में दो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आपसी झगड़ा वो आगे तक पहुंच गया जी। अब स्कूल में दो विद्यार्थियों की आपस में झगड़ा नहीं हो, इसकी तो गारंटी मेरे हिसाब से शायद कोई नहीं दे सकता।
लेकिन हाँ, राजस्थान सरकार ने उस घटना के बाद ये आदेश जारी कर दिया कि नुकीली चीज़ें, चाकू टाइप की चीज़ें ये स्कूल के अंदर जाए नहीं, विद्यार्थी के पास रहे नहीं। और ऐसी चीज़ें अगर स्कूल के अंदर नहीं जाएगी तो ऐसे घटना होगी नहीं आगे। सर एक छोटा सा सवाल सर, कोलकाता में जो ट्रेनिंग डॉक्टर की मर्डर हुआ वहाँ पे एफआईआर बाद में हो रही है, पोस्टमार्टम पहले हो रहा है, सर पुलिसिंग का कितना ये मानते हैं कि इस तरीके के हालात सही रहते हैं क्या? कलकत्ता का बारे में टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता, मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कलकत्ता के इंसिडेंट की, वहाँ तो टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन घटना का सूचना मिलने पे वहाँ जाना और उसी अनुसार कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो गैंगस्टर्स हैं आप जिनको पकड़ करके जेल भिजवाते हैं, वही गैंगस्टर जेल से ही अपना गैंग को संचालित कर रहे हैं। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में है, लेकिन अपने संसाधनों की वजह से वो जूझ रही है। बात करें अपन जैमर की, वहाँ पर जैमर तक खराब पड़े, क्या कहें? जेल की जैमर के बारे में जितना मुझे जानकारी है, हालांकि ये काम डीजी जेल साहब का परव्यू का है, लेकिन जितना मुझे जानकारी है उस पर अभी वो स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार का ऐसे व्यवस्था किया जाए जिसमें मोबाइल्स जो जेल्स में चल रही है वो चले नहीं। बाकी समय समय पे चेकिंग करना, मोबाइल को वापस अंदर से रिकवर करना, उस पर कार्रवाई करना, वो हम कर ही रहे, चल रहा है। सर पुराने मर्डर केस के अंदर मामले काफी पेंडेंसी चल रही है सर, क्यों नहीं आज तक इन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हत्याओं के मामले पेंडिंग चल रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सभी प्रकार के जितने भी ऑफेंस होंगे सारे ऑफेंसेस का पुलिस खुलासा करने के लिए सक्षम है, लेकिन हाँ सिंसियरली मेहनत होना ज़रूरी है और की भी जाती है। कुछ केसेस ज़रूर ऐसे होंगे जो ब्लाइंड रह गए, डकैती का हो, मर्डर का हो या लूट का हो या चोरी का हो, जो पुलिस ने नहीं खोल पाई है। ये बात सही है कि कुछ ऐसे रह भी जाती है जो बावजूद प्रयास के पुलिस नहीं कर पाती। फाइल दफ्तर दाखिल हो जाती है, होती है, नेचुरल है, जब नहीं कर पाएगी तो दाखिल दफ्तर में होगी। सर नफरी कितनी मांगते हैं अभी सर, मौजूदा हालातों को देखते हुए कितनी नफरी होनी चाहिए, क्योंकि थानों की स्थिति ये असेसमेंट बहुत ज़्यादा है। ये असेसमेंट मैंने किया नहीं एग्जैक्टली कितनी चाहिए हमें आज की तारीख में। अगर काम के हिसाब से कोई स्टडी किया जाए वो तो अभी एग्जैक्टली कह नहीं पाऊँगा कितनी चाहिए, लेकिन अभी जितना है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम करने के लिए हम अक्षम हैं, बिल्कुल कर सकते हैं काम। सर बेहतर नहीं है, मामले आते हैं सामने, आने के बाद ही कुछ ही लोगों को हम रियायत दे पाते हैं या वो रेमेडी दे पाते हैं, लेकिन जितना सक्षम हमें होना चाहिए अभी उतने सक्षम नहीं हो पाए। उतने सक्षम राजस्थान पुलिस की जो साइबर पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन पे जो संसाधन, जितनी साइबर क्राइम की संख्या को देखते हुए होनी चाहिए आज की तारीख में है नहीं, और जो उसका रिक्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा है कि अब एक झटके में नहीं भी कर सकते, धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन जो संसाधन हमारे पास है उसके तहत जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और मैं जैसे साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टाइमली साइबर क्राइम पोर्टल पे साइबर क्राइम का सूचना किसी ने दर्ज करा दी तो वो अपराधी भले ही विदेश में बैठा हो हमारे पास नहीं आए, लेकिन जो उनका फ्रॉड का राशि है उसके मिलने की संभावना बहुत हो जाती है, और जो लोग बहुत जल्दी करते हैं उनको पैसा वापस मिलता है। सर लगातार ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है। सर कोई नया आपके पास में प्लान है, नवाचार कर रहे हैं कोई आतंकवाद? किस चीज़ के लिए? आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने के लिए। संगठित अपराध के लिए हमारा AGTF बना हुआ है और उस बढ़िया काम कर रहा है वो। सरकार ने अभी जो दिसंबर के महीने में AGTF की जो संगठित किया वो काम अच्छा कर रहा है संगठित अपराध। नौकरी काफी कम रहती है, छुट्टियों की लागत बीच में बात आई थी कि वो ना, उसमें अभी कोई विचार नहीं है वीकली ऑफ पे। बीच में लागू तो किया था, चालू तो किया था, पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था, लेकिन अभी कोई विचार नहीं है। सर क्या लगता है सर साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों? इसके पीछे जागरूक होने की ज़रूरत है लोगों को। बाकी तो ठग बैठे हैं, सुबह से शाम तक टेलीफोन करेंगे। अब वो 100 लोगों को फ़ोन करते हैं, उसमें से कोई ना कोई लापरवाही कर लेते हैं अपनी मोबाइल पे, तो उनका काम तो हो जाता है। सर राजस्थान पुलिस राजस्थान ये रहा तो कितना चैलेंजिंग मान रहे हैं, और ये आतंकी जो संगठन अभी एकदम सामने आए हैं, राजस्थान कितना सुरक्षित है आपकी नज़र में? मैंने मीडिया में और टीवी में देखा था, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हमसे सहायता मांगी थी उस कार्रवाई में। अब एग्जैक्टली जो किस प्रकार का मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का क्या
प्लान और प्रोग्राम्स था, राजस्थान में कहाँ इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन इनको सहायता पहुंचाई, उन्होंने कितने दिन से ये सब चीज़ें हो रही थी, इस सब की जानकारी करने के लिए हमारे एटीएस का जो एडीजी हैं उनके लोग इस पे लगे हुए हैं। आगे इसका पूछताछ करेंगे, मालूम करेंगे और जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी कोशिश यही करेंगे। ये हमारा काम है कि राजस्थान को हम ऐसे काम के लिए कि इस धरती पे नहीं हो, ये हम बिल्कुल कोशिश करें और नहीं करें। मतलब इसका मतलब आपके इससे ये है कि राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब अपन इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं केस के दौरान। हाँ, ये जो कल का जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उसकी डिटेल्स हमारी एटीएस तहकीकात कर रही है। सर दूसरा अभी